मुझे पता है वो अक्षत रिजेक्ट होके आ गया। वो इसे अभी के अभी यहां से जाने बोल, इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। क्या 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 सॉरी सॉरी बोल रहा है तू? अरे क्या सॉरी? बचपन की दोस्त है वो हमारी, और तूने उसके साथ, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि तूने ऐसा किया। अरे सोचा तक कैसे तूने ये? हाथ मत लगा। और क्या क्या पिया हुआ था? अरे पिए हुए तो हम सब थे, लेकिन आज तक कभी ऐसे पीकर किसी लड़की के साथ, पर वो तो फिर भी हमारी दोस्त है, उसके साथ हाथ मत लगाना। बोला ना तुझे, मन कर रहा है ना कि तुझे अभी मार डालूं। ये राज मुझे कहता था तेरे बारे में, लेकिन मैं इसे एक लपड़ लगाकर चुप करा देता था कि नहीं तू ऐसा नहीं है। लेकिन कल जब अपनी आंखों से देखा ना, तब पता चला आज तू सही था। सॉरी। कितने शान से मैं कहता था कि जिंदगी में मेरे पास सिर्फ 4 दोस्त थे, लेकिन वो भाई से भी बढ़कर है। आज तक कभी पता ही नहीं चला कि भाई के रूप में हमारे बीच एक हैवान भी है, जिसने कल अपनी हैवानियत दिखाई दी। शर्म आती है मुझे खुद पर भी। अपनी दोस्त की हिफाजत तुझ जैसे हैवान से नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। कि माँ बाप की हालत देखी तूने उसकी, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? ये कहूं कि आपकी बेटी के इस दोस्त ने ही आपकी बेटी के साथ, नहीं नहीं नहीं, तेरी ये गलती की कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। अब या तो ये मरेगा या फिर ये जेल में जाएगा। क्या हुआ तेरे साथ? चोट लग गई? कैसे? जब देख के समझे ना भाई वाला वैसे चलाते हैं, जो भी कैसे देख के चलता हूँ। तो भाई ना मेरे सब भाई मेरे स्टेज पे आया नहीं तो कैसे करेंगे यार? सभी जूते फोटो बता देता। अरे मैं और मेरी मासी और मैं और मेरे मामा हम तीनों जा रहे थे बाइक में जा रहे थे। तो एकदम खड़ने वाला रास्ता है, तो उसमें पीछे से गाड़ी वाले आके ठोक दिया उसने। मैं पूरा उलट उलट होकर मेरा पूरा गुस्सा एकदम हाथ में से खून जा रहा था। फिर बहुत साथ में गाड़ी का तो अच्छा तो होगा, वो गाड़ी से हटके नीचे आ गई। पूरा पुलिस वाला उसमें फिर नीचे सट पे पूरा हाथ में लगा खून का। फिर वो फिर ठीक हो गया। क्या डॉक्टर सर? वही पुराना कमरा रोज, कुछ बदलाव लाइए। और जो आप वो सर में पट्टी बांधते हो प्लीज थोड़ा लूज बांधना। हाँ भाई लगा लो सुई। तो डॉक्टर साहब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ आज, मेरे दोस्त बल्ली की। दिल का बड़ा ही साफ था वो, और कुछ आदतें थी उसकी खराब, पर बचपन में ही गरीबी में पला बड़ा, तो शान शौकत तो कभी देखी नहीं। माँ के बहुत करीब था वो, क्योंकि अब्बा तो थे नहीं उसके, और उसे चाहिए था पैसा, और उसी पैसे के चक्कर में ले लिया उसने शॉर्टकट। मुझे आके कहता है कि एक पिस्तौल लाएंगे, 2 लड़के जाएंगे, 2 पीछे से आएंगे, गोली दिखाएंगे और निकल जाएंगे।
और ठीक वैसा ही हुआ डॉक्टर साहब। बल्ली घर लौटा 2 नोटों की गड्डी लेकर, पर चरस और शराब की हवा हमारे शहर में कुछ ज़्यादा ही जोर शोर से चल रही थी, तो हमारा बल्ली नशे में तो सारे पैसे गवा बैठा। अब भूखे को उसकी भूख सताने लगी, तो फिर से ले लिया उसने एक शॉर्टकट, पर अब की बार उसने डीलर को ही ठोक दिया। उसने आंख बंद की और सामने पुलिस। उस दिन बल्ली ने पहली बार उसकी आंखों के सामने मौत देखी। उसने जेब से बंदूक निकाली, सर पे डाला और कहता है, मारना मत, मैं खुद को गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। अब अब्बा मैं आ रहा हूँ आपके पास, इन मेहमानों को तो बाद में देख लूंगा। ऐसा ही कुछ। बल्ली को लगने लगा कि वो विलन बन जाएगा, पर बनना था उसे हीरो। उसने आंखें खोली और देखा कि वो एक मेंटल वार्ड में है। बल्ली ना रह गया हीरो, ना बना विलन, बन गया मेंटल। डॉक्टर वो पट्टी आराम से लगाना, झटका लगता है, सर फटता है, आराम से लगा। अम्मी को Mom, the result for my interview is here. The interview of my dream company. Let me just check it, Mom. Oh no. Oh damn. Is this all real or just a bad dream? Hope I just get up right now and realize this was all a dream. A bad dream. Ouch! What? It means this is real. I have really failed. This was my only shot to reach my goal. But after failing this interview, this is a dead end. After studying for 22 years, after compromising on all my outings, I get this. A failure. A big failure. I'm a big failure. What if my life comes up to an end? What if no company accepts me anymore? What if my career ends before it has even taken off? Okay, wait. Why to think so much negative? Let's think something positive. Let's have a pep talk. Was this the only company to apply for? There are many other companies in the entire world. Why not try there? And it was not the only interview. I can really clear many more interviews. Yes, I can. I'm smart, I'm confident, and I know I'm really talented. Then why not apply for some other interview? Yes, I will do it. I will apply in some other company. Yes, and I will find some great opportunity. And if not, I will make one for myself. माँ एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए आंखें नम और शब्द हमेशा कम ही पड़ जाते हैं। तो क्या कहूँ उस माँ के लिए जिसने मुझे लिखना सिखाया, क्या कहूँ उस माँ को जिसने मुझे बोलना सिखाया, क्या खरीदूँ उस माँ के लिए जिसने मुझे बचपन से लेके आज तक हर एक खिलौना है दिलाया, क्या बनाऊँ उस माँ के लिए जिसने मुझे अपने हाथों से खिलाया, क्या सजाऊँ उस माँ के लिए जिसने मुझे अपने सपनों से है संवारा। फिर भी बचपन के कुछ किस्से, कुछ लम्हे कविता के रूप में अदा करना चाहूँगा। कहा कुछ यूँ है कि कहते थे लोग इतनी फिक्र नहीं करते, फिर भी करती रही तू माँ। कहते थे लोग बड़ा हो गया है, हाथ छोड़ दे, कस के थामे रही तू फिर भी। गुस्से में उल्टा जवाब दे दिया कभी, प्यार करती रही तो फिर भी। हो जाती थी नाकाम कोशिशें सारी,
हिम्मत देती रही तू फिर भी। इतनी दरिया दिल कैसे है तू माँ, खुद की कभी एक ना सुनी, पर ख्वाहिशें हमारी पूरी करती रही फिर भी। इतना सब कहने के बाद भी सवाल तो वही रहता है कि कैसे सपने सजाऊं या कैसे सपने दिखाऊं उस माँ को जिसने हर दम मुझे अपनी गोदी में सुलाया। आखिर में कैसे शुक्रिया करूं उस माँ का जिसने मुझे हंसी देकर खुद को रुलाया। उस ममता की सागर को और तो क्या कहूँ, बस शुक्रिया उस हर एक लम्हे के लिए जब तूने इस दिल को बहलाया फुसलाया। शुक्रिया उस हर एक लम्हे के लिए जो इस चेहरे पे मुस्कान हिलाया। शुक्रिया उस हर एक लम्हे के लिए जब तूने प्यार से निहारा। माँ। We are the sounds of the streets. अरे हाँ ड्रिंक मेरा नहीं है, पता नहीं किसने हाथ में ले लिया। चुप 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 अरे ये मास्क है, कोरोना से बचने के लिए तो ना है, मम्मी पापा से बचने के लिए है। अब कुछ नहीं, अब कोई टेंशन नहीं। तो मेरा तो ठीक है, समझा। तुमका चाहिए वो क्या कैसा है? अच्छा सुन, अगर देखे ना खांसी तो भी बोल देना कि तेरी बर्थडे पार्टी है इसलिए मैं आया। और ये ड्रिंक तो मैं कभी नहीं पीती, अच्छी नहीं करती, मैं कभी नहीं करती हाँ। मुझे बहुत दिनों से आपको ये बात बोलनी थी। दिल की गहराइयों को समझते समझते वक्त के कांटों के साथ आज ये दिल की बात जुबान पे आ ही गई। हर एक चीज़ के लिए चाहे बुरा वक्त ही क्यों ना हो, आपने हर वक्त मेरा साथ दिया, हाथ थामे रखा, और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। जी हाँ मम्मी पापा, आई लव यू। आप ही तो थे जिनने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया, चलना सिखाया, गिरी तो फिर से उठाया और चलना सिखाया, हार नहीं मानने दी, और ये बेटी कभी हार नहीं मानेगी। डर का सामना करना सिखाया, सही राह दिखाई, और तो और जब मुझे बुखार आ गया था तब आप ही तो थे जब रात रात भर जाग के मुझे ठीक किए। चाहे घना अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज की किरणें जरूर चमकेगी, यही तो आपने मुझे बताया है। मैं भगवान से हर वक्त यही प्रार्थना करूंगी कि हर एक बच्चे को आपकी तरह माँ बाप मिले। I love you. Yes, I really love you a lot. I love you यार। पता है तुम्हें, सालों पहले लोगों ने ना तुम्हारे 3-3 पार्ट्स कर दिए थे, बिकॉज अपने अपने मतलब के लिए उन लोगों ने तुम्हारे 3-3 पार्ट्स किए क्योंकि उनका उसमें मीनिंग था, उनका स्वार्थ, उनका मतलब था। आज तक नहीं समझ में आया वो करके उन्हें मिला क्या, जगह, प्यार या इज्जत, क्या मिला समझ में नहीं आया, कौन सी खुशी मिल गई, आई डोंट नो। बट पता है जब से समझ आई है ना, जब से इस बात को जाना है, तब से बहुत बुरा लगता है कि लोगों ने क्यों किया ये। पता है हम कितने भी एजुकेटेड हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, बट अब वो बात हमारे मन में आ चुकी, अब वो बात हम चाह कर भी नहीं निकाल सकते। यस, बिकॉज हमारे मन में वो बात घर कर चुकी है, अब हम उसे रिमूव नहीं कर सकते। ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी, उस बात की जो दीवार है ना, उसे थोड़ा सा मैं इससे तोड़ सकूं, शायद हो सके। यस, आई लव माई इंडिया, इंडिया इज माई प्राइड, इंडिया इज माई प्राउड। बट पता है इसके साथ क्या हुआ, 1947 की कहानी है ये। मेरे प्यारे इंडिया के
तीन तीन हिस्से हो गए। कैसे? इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और पता है ये क्यों हुआ? एक अंग्रेज, खाली एक अंग्रेज, मीन्स ओनली वन ब्रिटिश ने ये चिंगारी ऐसे फेंकी और हम हिंदुस्तानियों ने उसे आग की तरह फैला दिया। हम लोगों ने लोगों की जानें लेनी शुरू कर दी। लाहौर और कराची में जहाँ हिंदू और मुस्लिम भाईचारा और साथ और प्रेम से रहते थे, उनकी ये प्रेम की दीवार ऐसे करके टूट गई। ये टूटी तो टूटी, पर इसने पता है एक ऐसी जोड़ी हुई चीज को ऐसे कर दिया। जहाँ पहले लोग साथ में प्यार से ईद, दिवाली, होली सब साथ मिलके बनाते थे, अब वहाँ सिर्फ एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही चीज मनाई जाती है। क्या कम हुआ? ये सब करने से हमारे त्योहार कम हो गए, हमसे प्यार करने वाले लोग कम हो गए। पता है इसमें कंप्लीट लॉस हमारा ही हुआ, फिर भी हमें समझ नहीं आया। उस वक्त इस बंटवारे में सिर्फ लोगों की जान नहीं गई, बल्कि इस उनकी बॉडी से जो ब्लड था ना, उस ब्लड के साथ साथ ह्यूमैनिटी, इंसानियत, भाईचारा, प्रेम, सब कुछ चला गया, सब कुछ। हम लोगों ने खुद की लाइफ खुद ही बर्बाद कर ली। क्या मिला हमें ये सब करके? हमारी इंसानियत तो गई ही गई लोगों को मार के, पर हमारे पुरखों का बलिदान भी चला गया। इसमें पता है सिर्फ जान और प्रॉपर्टीज का नुकसान नहीं हुआ था। इंडिया में आने के कई सालों बाद तक भी ना वो लोग रेफ्यूजीज कहलाते थे। इंडिया ने भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो लोग उस पार से आए थे। किसका कसूर था, किसकी गलती थी और किसको सजा मिली? एक अंग्रेज की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। आई होप ये कभी ना हुआ होता। ये एक छोटी सी कोशिश थी अपने दिल का प्यार मैं इंडिया को एक्सप्रेस कर सकूं। आई लव यू माय इंडिया, यू आर माय प्राइड, यू आर माय प्राउड। अब कोई कुछ बोलेगा या सब ऐसे ही मुझे घूरते रहोगे? आई सगाई तोड़ना कोई गुनाह थोड़ी ना है। बाबा आप ऐसा मत कहिए, आपकी गलती नहीं थी। मैं और मिहिर बस कंपैटिबल नहीं थे। मिहिर बहुत अच्छा लड़का है। इनफैक्ट आपने मेरे लिए जितने लड़के ढूंढे सारे बहुत अच्छे हैं, बस मुझे वो कनेक्शन फील नहीं हुआ। अच्छा हुआ दादा आपने ये बात छेड़ दी। मैं आप सबसे कुछ कहना ही चाहती थी, पर कैसे रिएक्ट करोगे आप लोग, क्या कहोगे, ये सोचकर कभी बोल ही नहीं पाए। आई बाबा आप जब भी मुझे लड़के दिखाते हो, मैं रिजेक्ट करके ये कहती रही कि ये पसंद नहीं आया, वो कंपैटिबल नहीं है, इसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, पर जिससे सच में प्यार करती हूँ इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं पाई। जानती हूँ बाबा, जानती हूँ कि अगर मैं पहले ही बता देती कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ तो आपको एतराज़ नहीं होता। पर बाबा जिससे मैं प्यार करती हूँ वो बहुत अलग है, आपके ढूंढे उन सारे रिश्तों से अलग है। बाबा आपको एतराज़ नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो एक लड़का नहीं लड़की है। बकवास नहीं कर रही आई, सच कह रही हूँ। मुझे अच्छी लगती है वैदेही। अच्छा लगता है जब वो मेरा हाथ पकड़ती है, जब वो मुझे कहती है कि मेरी आंखों में काजल बहुत प्यारा लगता है, जब वो मेरे लिए पूरन पूरी बनाती है। ऐसा लगता है कि हम दोनों बिना बात के एक दूसरे को समझते हैं। दादा आप मुझे बेशरम कह रहे हो? आप For God's sake, दादा आप एक डॉक्टर हो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी मान चुका है कि एक औरत से प्यार करना गलत नहीं है। और जस्ट बिकॉज मैं आपकी सोसाइटी के रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करती इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। मेरे एहसास लड़का लड़की नहीं दिखते इसका मतलब ये नहीं कि वो जायज़ नहीं है। दादा जिसे आप बेशर्मी कह रहे हो ना, वो रिश्ता है मेरा, प्यार है मेरा, बट एक ऐसा रिश्ता जो आपकी किताबें कभी समझ नहीं पाई।
बाबा, आप मिलोगे वैदेही से? मेरे लिए मुझे जज नहीं करोगे? मुझे थैंक्स बाबा, थैंक्स। सुनो, तुम्हें कुछ बात कहनी थी। आज कितने दिनों बाद दिखे हो तुम? किधर थे इतने दिनों से? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जब तुम मेरी केयर करते थे, बात बात पे मेरी उंगली करते थे। पता है मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया? हम दोनों की केमिस्ट्री ना पानी जैसी, तुम ऑक्सीजन और मैं डबल हाइड्रोजन। एनीवेज छोड़ो। कितने दिनों से मैं तुम्हें कुछ बात कहने की सोच रही हूँ, लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। मतलब दिल में है, लेकिन मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली इतने दिनों दूर रह के मैंने ये रियलाइज़ किया कि तुम्हारे प्यार से बनी हूँ मैं। मतलब मुझे तुमसे प्यार है। और जब तक तुम नहीं थे तब तक ज़िंदा थी सिर्फ, लेकिन अब जी रही हूँ मैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना, एक ज़ख्म दाग बन जाता है, वैसे एक मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है। क्या तुम मेरे जीवन भर का साथ बन सकते हो, हमेशा हमेशा के लिए? Oh, look who's finally here. मजा तो आया ही होगा, had fun. मैंने तो तुझे मना किया था वो लड़कियों के साथ घूमने, तो फिर भी तू घूमता है। मुझे नहीं पसंद है वो लड़कियां। मैं जेलस नहीं हूँ यार। Why can't you understand? I love you यार। तेरे लिए मैं इतने एफर्ट्स पुट करती हूँ, तुझे नहीं दिखते वो। तू वो लड़कियों के पास जाता है तो फिर भी यार, द वे आई टेक्स्ट यू यार, तुझे इससे समझ जाना चाहिए मैं तुझे प्यार करती हूँ। मैंने तुझे कितने हिंट्स दिए। मैं तेरी बहुत केयर करती हूँ, यू नो। मत घुमा कर वो लड़कियों के साथ, नहीं अच्छे वो लोग। एंड तू मुझे क्यूट भी लगता है। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। आई लव यू। अब कुछ तो बोल। अरे नमस्ते, मेरा नाम है शारदा। मैं बस यहाँ 7 दिन के लिए रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। आपको पता है, मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन लगा के पूछ तो लूं कि घर पहुंचा या नहीं। अभी मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। अरे बेटा, बस तुझसे इतना ही पूछना था कि तूने खाना खाया है नहीं। माँ कहाँ ना, बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। क्या है ना, थोड़ा बिजी होगा, तो थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ कहकर काट दी। अरे और आप गलत मत समझना मेरे बेटे को, बहुत होनहार है मेरा बेटा, मुझसे बहुत प्यार करता है। और आपको पता है, ये शर्मा जी कहते हैं कि इस जगह पे कोई एक बार आ गया ना तो बाहर वापस कोई गया नहीं आज तक। पर मुझे पता है कि वो मेरे से चलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, पर उनको कोई पूछता तक नहीं।
और वैसे भी मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। पता है, वो 3 साल का था जब वो मैं पहली बार उसे एक पार्क में ले गई थी। अचानक सामने आके एक गिलहरी खेलने लगी। मेरे बेटे ने मुझे 21 बार बस एक ही सवाल पूछा कि माँ वो क्या है। मैंने उसे हंसते हंसते 21 बार जवाब दिया कि बेटा वो गिलहरी है। और तब से मैं जान गई थी कि अगर मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करती हूँ ना, तो वो बस मेरा बेटा ही, मेरा बेटा। कुछ दिन बाद हाँ माँ, मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। माँ, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। माँ, मैं बिजी हूँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, बाद में कॉल करता हूँ। काम का प्रेशर ज़्यादा है, ड्राइव कर रहा हूँ। माँ, मैं बिजी हूँ। एक महीने के बाद शर्मा जी, मेरे बेटे को फोन कीजिए जरा। हाँ, क्या रख दिया क्या फोन? काम कीजिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए मुझे। एक सेकंड बात कीजिए भाऊ, एक सेकंड बात कीजिए। मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। मैं सच में नहीं यहाँ के घर पे गई थी रात के लिए। मैं आपको समझाती हूँ, आप लोग एक सेकंड, अब गुस्सा मत करो यार, सब है यहाँ। प्लीज सुनो सुनो। आप देखो, मैं नेहा के घर पे गई थी रात के लिए, पूरी एक रात नाइट आउट के लिए। बट क्या हुआ ना, इसने बोला, नेहा बोलना, इसने बोला कि इसके मम्मी पापा बाहर गए ना, तो बाहर रेस्टोरेंट जाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ ना, हम लोग का थोड़ा डांस करने का मन था, तो इसने बोला कि 5 मिनट बाहर है, थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, बस आधे 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। सच में बोल ना, तुम लोग भी बोलो ना। हाँ देखो, ये लोग भी बोल रहे हैं ना। हाँ, और उसके बाद ना हमारा डांस करना, लेकिन सच में फिर हमने ड्रिंक नहीं किया। तो चाहे तो चेक कर लो, हमने कुछ ड्रिंक विंक नहीं किया है। इसने बोला, इसीलिए मैंने कितना मना किया, इसको पूछो, मैंने ना बोला था ना। हाँ, मैंने ना भी बोला कि नहीं जाते इतनी रात, कुछ घर पे मंगा देते, बच्चे लोग नहीं माने। सच में मैंने कुछ नहीं किया, सच में। मैंने क्या, ये लोग ने भी नहीं कुछ भी ड्रिंक नहीं किया इस पे, सच्ची। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तो अगर मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम से अगर मैं आप लोग को बोलूं मैं बाहर जाऊं लेट नाइट, तो चलेगा? परमिशन है, आई स्वेयर। अगर है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, जहाँ भी जाऊंगी बोल के, आई स्वेयर मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन मैंने सच बोला था। बट एक सेकेंड, आप लोग यहाँ कैसे इतनी रात को? अच्छा, मम्मी को घुमाने, अच्छा खाना, अच्छा ठीक है।